तो फैकल्टी से मिलना मतलब क्योंकि वो लोग इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो उन लोगों को पता होता है कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स आते हैं और कैसे यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी लोगों ने बोला कि कर लेगी या नहीं कर पाएगी या फिर हो सकता है कि तेरा 1 साल वेस्ट हो जाए। फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं था मेरा बैकग्राउंड, तो उस कारण मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी हुई थी। टेस्ट जो होता है, टेस्ट को मैंने एज ए टेस्ट लिया था। टेस्ट लर्निंग का ही पार्ट है, तो वो मैंने नहीं लिया था उस टाइम, मैंने नोट नहीं किया क्योंकि गेट कोई रटने वाला एग्ज़ाम नहीं है। प्लस मैंने प्रैक्टिस इंक्रीज़ की थी। चलिए दोस्तों, अब सेगमेंट 3 के अंदर इंटर करते हैं और सेगमेंट 3 को हमने नाम दिया है टर्निंग पॉइंट। तो यशवी से कुछ जानेंगे कुछ क्वेश्चन के थ्रू कि कहाँ पे उनको लगा कि ये उनका टर्निंग पॉइंट था। पहला जो मेरा क्वेश्चन है यशवी, आपकी प्रिपरेशन में एक्चुअल टर्निंग पॉइंट क्या था? एक इवेंट, एक रिजल्ट, एक मेंटर गाइडेंस या फिर एक रियलाइजेशन? जैसे मैंने बताया कि कोविड में रैंडमली मुझे एक फ्रेंड मिली थी, उसके थ्रू मैंने वो जो सर थे डॉक्टर संजय पाटीदार, उनसे जूम मीटिंग पे ऐसी मीटिंग ज्वाइन कर ली थी मैंने। तो एक तो वो टर्निंग पॉइंट था मेरा कि मैंने ज्वाइन की, अदरवाइज़ मैं नहीं कर रही थी। सो उन्होंने जैसा मुझे बताया तो मेरा वहाँ पे माइंडसेट चेंज हुआ था कि अब मुझे थोड़ा सा बड़ा मैं कर सकती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने भी किया और जिस तरीके से उन्होंने मुझे मोटिवेट किया था, तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सेकंड टर्निंग पॉइंट ये था मेरे कि जब मैं यहाँ आई तो बहुत सारे लोग जो है वो फैकल्टी से नहीं मिलते। तो फैकल्टी से मिलना मतलब क्योंकि वो लोग इतने एक्सपीरियंस्ड होते हैं तो उन लोगों को पता होता है कि कैसे कैसे स्टूडेंट्स आते हैं और कैसे यहाँ से निकलते हैं। तो आपको उन लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं बसंत सर से मिली सबसे पहले, फिर मैं डाउट्स पूछने आई, जैसे उन्होंने मुझे बताया कि तुम यहाँ डाउट्स पूछो आओ, तो थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हुई। फिर मैं जो मुझे दूसरे सब्जेक्ट में डाउट आया, फिर मैं आशीष सर के पास भी गई, तो आशीष सर ने फिर मुझे बोला कि मेंटरशिप तुम करो, मतलब इंटर्नशिप करो, यहाँ पर तुम पढ़ भी सकती हो और तुम तो वो जो था वो भी एक टर्निंग पॉइंट था मेरा। अदरवाइज़ मैं इंट्रोवर्ट थी थोड़ी पहले, तो उस कारण मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, तो वो भी एक टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। तो बस ये 2 टर्निंग पॉइंट है। ओके, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यशवी की, वो कौन सी अनकंफर्टेबल ट्रुथ थी जो आपको अपने बारे में एक्सेप्ट करनी पड़ी बिफोर ऑल इंडिया रैंक 105 बिकम पॉसिबल? यही था कि जैसे 3 साल लग गए हैं, तो काफ़ी लग रहा था, ड्रॉप लेने में भी मुझे लग रहा था। काफ़ी लोगों ने बोला कि कर लेगी या नहीं कर पाएगी या फिर हो सकता है कि तेरा 1 साल वेस्ट हो जाए, तो 1 साल कॉलेज में पढ़ ले। जैसे IIT दिल्ली, बेंगलोर वगैरह मिल ही रहे थे, NITs ही मिल रहे थे कुछ कुछ, तो वो लोग उन्होंने ये भी बोला था। तो एक मतलब ये लग रहा था मुझे कि क्या कर रही हूँ मैं, या फिर 3 साल हो चुके हैं, सही कर रही हूँ कि नहीं, डायरेक्शन सही है कि नहीं है मेरा। तो और ये भी था कि जैसा मेरा जो बैकग्राउंड था पहले, जो फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं था मेरा बैकग्राउंड, तो उस कारण मैं थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ी हुई थी, जहाँ पर मतलब टीचर्स पढ़ाते हैं बट कहीं ना कहीं अपन भी लैग कर देते हैं। तो वहाँ पर जो है वो एकेडमिकली इतना अच्छा नहीं था मेरा, मैथमेटिक्स वगैरह या फिर दूसरा भी कुछ, सिर्फ मैंने पास किया था। वहाँ पर भी टॉपर थी, बट इतना नॉलेज, टॉप करना और नॉलेज गेन करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो वो जो चीज़ें थी वो मैंने एक्सेप्ट की थी कि मैं जो भी है नहीं पढ़ी हूँ ठीक से, तो अब मुझे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कब समझ आया कि सिर्फ पढ़ना इनफ नहीं होता, सही डायरेक्शन में पढ़ना ज़रूरी होता है? एक तो अगर मैं देखा जाए तो मुझे यही 12th के बाद समझ में आया था थोड़ा कि वही कि पास होना और वो नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है। सेकंड, मुझे जब मेरी 2180 रैंक आई तो मुझे लगा कि मैंने बहुत मेहनत की थी उस टाइम भी, बट जो एक पोर्शन रह गया एप्टीट्यूड, तो मुझे ये लगा कि एप्टीट्यूड कितना कुछ चेंज कर सकता है आपकी लाइफ को। तो वो एक था कि फिर जैसे वही है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो तो ये भी कोई सेंस वाली बात नहीं है। आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो तो वो भी एक सही है, टेस्ट दे रहे हो आप ठीक से। जैसे उस टाइम मैंने लास्ट टाइम मॉक्स देने में बहुत प्रॉब्लम, मतलब मुझे नहीं किया था मैंने, मुझे डर लगने लग गया था लास्ट में कि जनवरी आ चुका है, तो फिर मैंने सिर्फ 4-5 मॉक दिए थे, वो भी सीरियस वे में नहीं दिए थे। तो टाइम ऑफ 2180? हाँ, 2180 के टाइम। तो बस यही सही डायरेक्शन से आप क्या समझते हैं, मतलब किस वे में हम कहेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करें सही दिशा? सही डायरेक्शन इन द सेंस कि जो एक्चुअल में वर्क करे। जैसे एक ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो खुद की सुनते हैं, कभी कभी खुद की सुनना सही होता है, बट कभी कभी अगर आप गलत हो तो कोई आपको चाहिए होता है जो आपको गलत से सही की तरफ ले जाए। और वो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सही डायरेक्शन को समझ नहीं पाते कि सही है, वो खुद का ही समझते हैं कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। बट कभी कभी आपको समझना पड़ता है, मे बी इसमें टाइम लगता है, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है।
तो यही है कि आप सही डायरेक्शन आपको टाइम लगाती है कि पहचानने में टाइम लगाती है कि सही है कि नहीं है, बट एट द एंड जब आपको रिजल्ट मिलते हैं तो आपको लगता है कि आप सही थे, या फिर जिसकी आपने सुनी, जिन लोगों को आपने फॉलो किया वो सही था। ओके। अच्छा, क्या आपने फाइनल अटेम्प्ट में स्ट्रेटेजी कंप्लीट चेंज की थी या सेम स्ट्रेटेजी को डिसिप्लिन वे में इम्प्लीमेंट किया? थोड़ी सी मैंने चेंज की थी। यही है कि जैसे मेरा पहले टेस्ट एनालिसिस वगैरह ठीक से नहीं करती थी मैं, लाइक सर ने मुझे बहुत बोला था कि तू कॉपी बना या फिर दूसरी वाली, और उसमें सब चीज़ें नोट कर, जैसे क्योंकि एक टेस्ट जो होता है, टेस्ट को मैंने एज ए टेस्ट लिया था, टेस्ट लर्निंग का ही पार्ट है, तो वो मैंने नहीं लिया था उस टाइम, मैंने नोट नहीं किया है, फिर ऐसा लगा कि मुझे याद रहेगा, इसको मैंने लिखा नहीं, नोट नहीं किया। तो जब आप लास्ट में आते हो, जनवरी आ जाता है या फिर फरवरी आ जाता है, तो उस टाइम पे आपको सिर्फ आपके पास एक ही चीज़ बचती है, वो आपके नोट्स और जो भी आपके दिमाग में है वो। तो अगर आपके कोई दिमाग में नहीं है तो आपके मेन नोट्स में तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप एट द एंड वही पढ़ते हो। तो आपने स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज करी? स्ट्रेटेजी चेंज की थी मैंने, और उसमें यही था कि मैंने नंबर ऑफ़ टेस्ट इंक्रीज़ किए थे और उनका एनालिसिस जो था वो भी इंक्रीज़ किया था। और जो ऐसा था कि जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसमें इतनी क्लैरिटी नहीं होती है, तो फिर मैंने उनको डेप्थ में पढ़ा था, सर से डाउट्स पूछे थे उस पर, या फिर थोड़ा बहुत बुक्स वगैरह देखा था कि क्या किस में क्या चीज़ें होती है। अच्छा, आपने बुक भी रिफर करी? हाँ, बुक जहाँ आपको लग रहा था कि हाँ, जो मुझे यहाँ पे टीचर्स ने बताई वो मैंने एक बार ज़रूर रिफ़र करी। तो लास्ट क्वेश्चन इस सेगमेंट का, आपके हिसाब से जो रैंक जंप आप का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा? रैंक जो जंप हुई आपकी 3-1, 101 टू 105 के बीच, सबसे बड़ा रीज़न क्या था? कुछ पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ: बेटर रिवीजन, बेटर टेस्ट, लेस फियर, या फिर कंसिस्टेंसी? बेटर टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी। उसमें ये था कि वही है कि क्लैरिटी आनी चाहिए आपको, किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो तो जस्ट रटना नहीं है कि हो गया, क्योंकि गेट कोई रटने वाला एग्ज़ाम नहीं है। प्लस मैंने प्रैक्टिस इंक्रीज़ की थी, उसमें मैंने एडवांस जब चलती थी अपने यहाँ, अभी भी थोड़ी है, अभी भी पार्ट 2 है, तो जो पार्ट 2 है वो भी मैंने लगाया था, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस हो चुका था मेरा, तो मैंने प्रैक्टिस इंक्रीज़ की, प्लस मैंने टेस्ट, नंबर ऑफ़ टेस्ट बढ़ाए थे, और लास्ट में मैंने मॉक टेस्ट में भी जो प्रैक्टिस की तो वो बहुत सही रहा था लास्ट में। तो आपको मॉक टेस्ट पे भी बहुत ध्यान देना है। ओके, दैट वाज द एंड ऑफ द सेशन और सेगमेंट 3।